हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस पे। आप लोग को मैंने पिछला क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत का लेक्चर वीडियो और उनका परिचय, लेखा का परिचय बहुत अच्छा से मैं आप लोग को समझाया था। उसका रहा था आप लोग को क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय और कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय, जो भी क्वेश्चन है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आप लोग को मैं ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पता है आप लोग को सभी का स्टूडेंट को। तो आप लोग के लिए मैंने नोट्स तैयार कर रखा हूँ, पीडीएफ बना रखा हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पर इस मोबाइल नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ जाइए। और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जुड़ने के बाद अपना नाम और अपना कहाँ से हैं, कौन सा ज़िला से, बिहार के ज़िला से हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग को कोई इसमें चार्ज नहीं, आप लोग को नोट्स जितना भी है क्वेश्चन बातचीत का सारा आप लोग को मैं दे दूंगा। तो आप लोग से यही एक है कि आप लोग इस नंबर पर 7352585902 पर आप लोग जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद आप इसे लाभ लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट का। आप नोट्स लीजिए, नोट्स को आप प्रिंट करके भी याद कर सकते हैं या मोबाइल में भी आप सेव कर रख सकते हैं। तो आप उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मैं आप लोग कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लाया हूँ, क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने नोट्स तैयार कर रखा हूँ। बाकी समझाने की बात रहा तो आप लोग नोट्स लीजिए। आप अगर लेक्चर वीडियो मेरा पूरा देखे होंगे, एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखूँगा उनका परिचय, लेखा का, बालकृष्ण भट्ट जी का। और जो बातचीत लिखे हैं उसका पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, व्याख्या किया है, उसका भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जुड़ जाइए और व्हाट्सएप नंबर पर जुड़कर आप मुझे मैसेज करिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए सर, मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड जरूर करूँगा। ठीक है, तो आज लेकर आए हैं कविता। क्या लिखा है? काव्य खंड, जिसे कहते हैं हम लोग कविता, है ना। ये है आपका काव्य खंड। काव्य खंड से पहला चैप्टर है विद्यार्थी पढ़ना आप लोग को, कड़वा। ये आपका पहला चैप्टर है, कड़वक है। कड़वा का रचयिता कौन है, यानी कवि कौन है? तो हमारा मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि कड़वा का रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। मैं इस वीडियो में केवल आप लोग को हम लेखक यानी कि कवि के बारे में हम चर्चा केवल करेंगे। और जो नेक्स्ट हम लाएंगे आपको वीडियो, उसमें हम लोग कविता का पूरा तरह से एक जो हमारा 2 इसमें पद लिखे हैं, हम उनका नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम चर्चा करेंगे। तो आज केवल आप लोग को हम मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में परिचय, उनके बारे में क्या क्या लिखे हैं, क्या उनका जन्म कहाँ हुआ, निधन कब हुआ, हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कड़वा का रचयिता कौन है, कड़वा का कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। याद रखिएगा, मैंने लिखा कवि परिचय एवं संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ जो मैंने लिखा है, यहाँ से अगर आप सही से इसको पढ़ लीजिएगा तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 से 3 मार्क्स आना बहुत ही जरूरी है, यानी कि आने का संभावना बहुत है। जन्म की बात किया जाए, मलिक मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ था? तो 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानता 1492। अनुमानता इनका कोई अभी तक पता लगाया नहीं गया कि कब इनका जन्म हुआ। केवल 15 शताब्दी की बात कहा जाता है उत्तरार्ध में। एक होता है शताब्दी, पता है आप लोग को होगा। तो 14 से 92 ईस्वी में अनुमान लगाया गया है कि इनका जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इनका निधन कब हुआ था, तो ये भी इनका पता नहीं निधन कब हुआ था। अनुमानता की बात किया जाए तो 1548 ईस्वी में इनका, अनुमान के अनुसार 1548 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। अनुमान लगाया गया, फिक्स नहीं है कि इतने तारीख हुआ है, अनुमानता है ये। ठीक है, निवास स्थान की बात किया जाए तो जायस, अमेठी, उत्तर प्रदेश। जायस गांव का नाम हो गया, ये जिला का नाम हो गया, ये राज्य का नाम हो गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का नाम हो गया, जिला का नाम अमेठी हो गया, जायस गांव का नाम हो गया। ठीक है,
पिता इनका का नाम क्या था? मलिक शेख मेमरेज, मलिक राज अशरफ भी कहा गया, ठीक है। तो मलिक शेख मेमरेज इनका पिताजी का नाम था, मलिक मोहम्मद जैसी जी का। गुरु की बात किया जाए, सूफी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। आपका गुरु कौन थे? जरूर बताइए कमेंट करके। मेरा गुरु मेरे गुरु का नाम बता देते हैं। मेरे गुरु प्रेम सर थे, और ये आप लोग को परिचित कराएंगे कभी हम। आप अपना गुरु को जरूर नाम बताइएगा, जो बचपन से लेकर अभी तक आपको पढ़ाया है और अभी तक अच्छा आपको इंसान बनाए लायक बनाया है, और आप खुद बने हैं। जरूर बताइएगा कमेंट करके अपना गुरु का नाम, कमेंट करके, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। गुरु का इनका नाम रखिएगा, सूफी संत शेख मोहदी। दो गुरु थे इनका, एक सैयद अशरफ जहांगीर। तो दो गुरु को, इनका दो गुरु थे। कौन कौन थे? सूफी संत शेख मोहदी और एक सैयद अशरफ जहांगीर थे। दो गुरु इनके थे। शारीरिक जो विकृति थी, शारीरिक थोड़ा सा ये हमारे मलिक मोहम्मद जी थोड़ा सा अलग थे। चेचक के कारण रूपहीन चेचक इनका था। आपको पता होगा, इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स। चेचक के बीमारी इनको हो गए था, चेचक हो गए थे इनका मलिक मोहम्मद जी से। तो क्वेश्चन बनेगा कि हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी शारीरिक विकृत से क्या थे? चेचक के कारण उनका शारीरिक रूपहीन हो गया था। चेचक हो जाता है तो आप देखते होंगे चेहरा किस प्रकार उनका हो जाता है ना, हर जगह दाना दाना का जैसा वहाँ पर से, है ना। हम लोग कह सकते हैं उसको माता जी भी कहते हैं आम भाषा में, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार उनको माता जी भी कहते हैं। चेचक बीमारी, है ना। तो रूपहीन, बाईं आंख और कान से वंचित है। यानी बाईं मतलब समझ रहे होंगे, ये वाली आंख उनका नहीं था और कान भी इनका नहीं था। बायां आंख भी नहीं था, न बायां उनका कान भी नहीं था। मलिक मोहम्मद जैसी जी का, समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया समझ रहे होंगे। तो इनका कृतियां की बात किया जाए, इसने क्या क्या लिखे? पद्मावत, अखरावट, चित्ररेखा लिखे, मसला या मसलनामा इसका इनका कृतियां हैं। आखिरी कलाम भी लिखे, कहरनामा लिखे। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, इनका जो कृतियां हैं इनके द्वारा जो लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है? तो पहला लिखा गया पद्मावत, दूसरा अखरावट, तीसरा चित्ररेखा, चौथा मसला या मसलनामा, मसला या तो मसलनामा, पांचवा की बात किया जाए आखिरी कलाम, और छठा की बात किया जाए कहरनामा। कहरनामा, कहरनामा, ये याद रखिए। क्या क्या लिखे बता सकते हैं? पद्मावत लिखे हैं सर, अखरावट लिखे हैं सर, तीसरा लिखे हैं चित्ररेखा, चौथा लिखे हैं मसले या तो मसलेनामा, पांचवा लिखे हैं आखिरी कलाम, और छठा लिखे हैं सर कहरनामा। तो याद हो ही गया होगा। इनका जन्म की बात किया जाए मलिक मोहम्मद जी का, तो 1492 ईस्वी में अनुमानता के अनुसार इनका जन्म है। और इनका निधन की बात किया जाए तो 1548 में इनका निधन हुआ है। और इनका निवास स्थान की बात किया जाए, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पिताजी का नाम था मलिक शेख मेमरेज, और उसी को कहते हैं हम लोग मलिक राजे अशरफ, है ना, दिया गया पोस्ट में नाम उनका। गुरु की बात करें, इनका गुरु दो थे, सूफी संत थे, और दूसरा थे सैयद अशरफ जहांगीर थे। दो गुरु कौन कौन थे? दो गुरु सूफी संत थे सर, एक थे हमारे सैयद अशरफ जहांगीर। इनके दो गुरु थे। आपके कितने गुरु थे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला शारीरिक कृतियां की बात किया जाए तो चेचक के कारण इनका चेहरा रूपहीन था। इनका बॉडी में हर जगह मैंने बताया, और इनका बायां आंख और बायां कान नहीं था, यानी कि वंचित था। जन्म से ही कह सकते हैं, तो शारीरिक से प्रॉब्लम से ही इनका नहीं था। अगला बात किया जाए कृतियां की बात, तो सर पद्मावत था, अखरावट था, चित्ररेखा था, मसल या मसलनामा था सर, और पचमा की बात किया जाए सर तो आखिरी कलाम था, और छठा की बात किया जाए तो कहरनामा था।
याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा सर। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा है। मलिक जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहा गया है। प्रेम का इसमें बात होगा, प्रेम समझते होंगे, है ना, आप लोग तो जानते होंगे। तो किसको प्रेम का पीर का कवि कहा गया? मलिक जायसी जी को, मलिक जायसी जी को, मलिक मोहम्मद जायसी जी को पीर का यानी प्रेम का पीर का कवि कहा गया। कड़बक कविता पद्मावत से लिया गया। क्वेश्चन बनेगा जो कड़बक कविता हम लोग पढ़ेंगे वो कहाँ से लिया गया? पद्मावत से लिया गया। पद्मावत एक कोई ग्रंथ होगा, वही से लिया गया है। पद्मावत की भाषा शैली क्या है? अवधी भाषा। इसमें आपको अवधी का मतलब ये होगा भोजपुरी भाषा भी होती है उसमें, यानी मिक्सिंग भाषा को हम लोग कहते हैं अवधी भाषा। पद्मावत दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई। क्वेश्चन बनेगा पद्मावत किस छंद में लिखी गई? सॉरी किस, हाँ, छंद में लिखी गई। दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई। दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई। पद्मावत में कुल खंड कितने हैं? तो 59 है। तो क्या आपसे हम पूछे इनका जन्म कब हुआ मलिक मोहम्मद जी का? सर 1492 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ सर? तो 1548 ईस्वी में। इनका पिताजी का क्या नाम था? बता सकते हैं? मलिक शेख मेमरेज। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, निवास स्थान कहाँ इनका? जायस। गांव का नाम है अमेठी, जिला का नाम है उत्तर प्रदेश, एक राज्य का नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि मलिक मोहम्मद जी किस जिले में निवासी थे, निवास करते थे? तो अमेठी बोलिएगा। किस गांव के रहने वाले थे? तो जायस के। और किस राज्य के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के। यहां से 3 ऑब्जेक्टिव बना सकता है एग्जामिनर, है ना, जो एग्जाम लेते हैं। ठीक है, पिताजी का नाम मैंने बता दिया था, क्या था? पी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मलिक शेख मेमरेज। ठीक है, आगे इनका गुरु 2 थे, सूफी संत मोहदी, और एक थे हमारा सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक से मैंने बताया था चेचक का इनका शारीरिक रूप रूपहीन हो गया था। इनका बायां आंख और बायां कान नहीं था। आप इधर बोलिएगा, राइट लेफ्ट, आप जानते हैं लेफ्ट वाला, आप जिधर कह लीजिएगा तो सर हम तो इधर हमारा यही हो जाएगा। हाँ, तो आप जैसे देखिएगा अपने हिसाब से, यदि बायां वाला उनका प्रॉब्लम था, नहीं था। एक आंख नहीं था, एक उनका कान नहीं था। क्वेश्चन बनेगा किस कवि का एक कान और आंख नहीं था? मलिक मोहम्मद जायस जी को। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा विद्यार्थी। इनका कृतियां क्या था? पद्मावत था, अखरावत था, चित्ररेखा था, और क्या था? और क्या था? मसला या मसलनामा, और आखिरी कलाम एक था तुम्हारा कहरनामा। मलिक मोहम्मद जैसी कैसा कवि रहे? प्रेम के पीर के कवि रहे। प्रेम का पीर यानी कि प्रेम की चर्चा हमारे मलिक मोहम्मद अपना कविता में किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको चर्चा जरूर करेंगे विद्यार्थी कि प्रेम की बातें किए हैं तो क्या है रियल में, है ना। चलो, कड़बक कविता कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया। कहाँ से लिया गया? पद्मावत से लिया गया। पद्मावत की भाषा शैली क्या है? अवधी भाषा। कौन सा भाषा? अवधी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, या कह सकता है कि मलिक मोहम्मद जो कवि कड़बक लिखे किस भाषा में लिखे? ये भी बोलिएगा अवधी भाषा में ही लिखे। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पद्मावत दोहा और चौपाई छंद से ली गई है। पद्मावत की कुल खंड 59 है। तो क्या याद हो गया? याद हो गया होगा सभी को। तो ये आपका था इनका परिचय, इनका इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपके साथ हम इनका कविता का चर्चा। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। और एक बात और सुन लीजिएगा गौर से, आपको अगर नोट चाहिए, नोट तो चाहिए सभी विद्यार्थी को, तो आप इस नंबर पर जरूर से जरूर जुड़िए। ये व्हाट्सएप नंबर है 7352585902। और इस चैनल को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि गरीब का बच्चा
सारा विद्यार्थी जितने भी है सब पढ़ पाएँ, और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खास करके है। और इस चैनल को आप जरूर प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह और दूसरों के पास ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा वो भी जरूर कमेंट करके बताइए। लव यू सबको, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।